यार ये मान लो ये नंबर लिखा है, ठीक है, x बराबर 3 दे दिया, तो y क्या क्या हो सकता है ये बताना है। तो काफ़ी आसान है कि डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए n, तो सम ऑफ डिजिट्स ये होना चाहिए डिविजिबल। अब 9 7 5 3 4 4 और y, तो इनका सम कितना हो गया 16 21 25, एक सेकंड कितना हो रहा है 16, ठीक है 21 24 एंड यार 9 + 7 16 + 5 21, ठीक है 21 + 3 24। अरे यार मेरे से एडिशन नहीं हो रहा, छी 9 + 7 16 + 5 21 + 3 24 + 8 कितना हुआ 32। हाँ हाँ 32, छोड़ छोड़ भाई देख लो, पता नहीं क्या हो गया, एडिशन ही नहीं हो रहा था। तो 32 सम हो गया, तो भाई इसमें और क्या ऐड करें। तो देखो y तो क्या हो सकता है 0 to 9 में से कोई हो सकता है ना, डिजिट है। तो 32 में 0 to 9 में क्या, ऑब्वियसली 32 नहीं है डिविजिबल, पर 32 + 1 है, 32 + 4 है, 32 + 7 है, बस 3 ही हो सकता है। एक बार चेक कर लो, 33 डिविजिबल है 3 से, हाँ है। 36 है, 32 + 7 कितना होता है 39 है ना। अब देखो बस, तो y की वैल्यू होगी भाई, पता नहीं ऐड क्यों नहीं हो रहा था मेरे से, मैथ वीक है भाई। x बराबर 4, n इज़ डिविजिबल बाई 6, ऑल पॉसिबल। तो भाई 6 से डिविजिबल होने का क्या मतलब हुआ, 6 से डिविजिबल होने का मतलब हुआ कि 2 से भी हो 3 से भी हो। 2 से हो तो y सिर्फ इवन हो सकते हैं, यानी कि y 0 2 4 6 या 8 में से ही कोई हो सकता है। तो अपना सेम उसी तरह से देख लेना कि क्या ऐड करें उसमें सम में की हो जाए। n इज़ डिविजिबल बाई 8, ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y 9 7 5 4 4y। देखो भाई 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल हो, इससे तो मतलब ही नहीं है ना, तो इसको हटा दो। अब देखो 440 से लेकर लास्ट नंबर से सबसे बड़ा हो सकता है वो 449 तक हो सकता है ना। y 0 से 9 रखा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे सारे नंबर्स। अब इनमें चेक कर लो 8 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। तो AP बन जाएगी 440 448, फिर ऐसे ही करते करते लास्ट में क्या 449 डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, मतलब यही दो नंबर्स आएंगे भाई और क्या, ठीक है 440 और 448, दीज 2 नंबर्स आर डिविजिबल। तो y की वैल्यू 0 और 8 हो गई, देख लेना, ठीक है इसी तरह सॉल्व करना, ये फालतू क्वेश्चन, ये क्या बकवास है, ये तो तुम आसानी से निकाल सकते हो। 24 के फैक्टर्स करने, वो भी इंटीजर चाहिए नहीं नेचुरल नंबर चाहिए। तो 24 के क्या क्या फैक्टर आते हैं, 24 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है तो ऑब्वियसली 1 आता ही है, और 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 24, ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब किस किस को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो 1 और 24 को 24 आगे मल्टीप्लाई करके, 2 और 12 को, 3 और 8 को, 4 और 6 को, काम ही ख़त्म हो गया भाई। नेचुरल चाहिए थे वो भी, है ना, तो इसलिए आसानी से हो गया, मतलब ज़्यादा प्लस माइनस वाले नहीं लिखने पड़े। फालतू क्वेश्चन था, हटाओ इसको। अब देखो इसमें पहला मैं सॉल्व करता हूँ, तुम भी कर सकते हो खुद से।
तो ऐसा है कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं, तो कुछ और तरीका लगाते हैं, कुछ कंडीशन लगा के हो जाए ना। तो एक तो एक्स और वाई इंटीजर है, पहले ही दे दिया, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेना ज़रा, 2y + 3x बराबर xy, ऐसा नहीं आ गया। तो फिर ये उसी क्वेश्चन की तरह हो गया कि ज़बरदस्ती फैक्टराइज करेंगे। तो मान लो 2y - xy + 3x, ठीक है। y कॉमन ले लिया तो क्या है, 2 - x + 3, है ना। एक बात बताओ, थोड़ा छोटा करके लिखा क्योंकि जगह कम पड़ रही थी। तो +3x है ना, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे भी 2 - x आ जाए। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ खोलेंगे तो अच्छा सुनो, यहाँ खोलेंगे तो -3x आएगा, पर एक्चुअली +3x है। तो मैं अगर यहाँ प्लस की जगह अगर मैं माइनस लिख दूँ तो सही है। तो ये +3x हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस +6 कर देना होगा, ओके। तो यहाँ से या फिर इसको ऐसा लिख दो, x - 2 × y - 3 बराबर 6। अब एक्स वाई नेचुरल है तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे पिछली वीडियो में बताया था, ज़बरदस्ती फैक्टराइज करने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम कितनी आएगी, x की मिनिमम 1, तो -1 - 2, और 6 के फैक्टर लिख लो। 1 × 6 हो सकता है, -1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है, -2 × 3 हो सकता है, -6। यहाँ पर ये चीज़ होगी, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ गया एलसीएम लेकर, ठीक है। एक्स वाई को काट रहा हूँ क्योंकि एक्स और वाई दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है, नेचुरल नंबर है, इसलिए डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। तो ये बना हमारे पास। तो इसको लिखेंगे कि कुछ भी करो, 3y + 5x - xy - 21 बराबर 0। और बस मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, बाकी काम तुम कर लेना, ठीक है। मान लो इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, 3y एज इट इज़ रहा, x कॉमन लिया तो 5 - y आया। फिर मैंने कहा कि यार काश यहाँ भी 5 - y आता, तो तुम ऐसा कर दो कि y की जगह 5 - y लिख दिया। पर दिक्कत क्या हुई कि यहाँ तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर तो +3y है, पर यहाँ पे करने पे -3y आ रहा है, तो यहाँ पर एक माइनस दे देंगे। ये कितना आया, -15 ना, तो यहाँ पे +15 कर देंगे, नहीं +15, हाँ कर दो। फिर इसको x 5 - y - 21 बराबर 0। तो थोड़ा ढंग से लिखूँ तो ये कैसा आ गया, ये आ गया अगर मैं इसमें से और इसमें से 5 - y कॉमन लूँ तो क्या बच रहा है, x - 3 बच रहा है ना। और ये दोनों ऐड करके कितना हो जा रहा है, -6 बराबर 0, ठीक है। या फिर इसको = 6 बोल दो, एक ही बात। फिर मैंने कहा कि क्योंकि एक्स वाई नेचुरल है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -2, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 1 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू, यार ये तो -∞ तक जा रहा है ना। मैक्सिमम वैल्यू निकाले क्या, हाँ y मिनिमम कितना 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, ठीक है। अब देखो, अब जगह ऐड करने के लिए पूरा मिटा दिया, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं यार। 6 1 इंटू 6 हो सकता है, या 2 इंटू 3 हो सकता है, या -1 इंटू -6, या -2 इंटू -3। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 इंटू 3, तो मान लो ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो यस, ये 3 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। तो इसको चेक करेंगे रख के कि x और y नेचुरल आ रहे हैं, नहीं वैसे तो आना ही चाहिए, पर चेक कर लेना। फिर हम देखेंगे कि 1 और 6, क्या ये 1 हो सकता है? यस, मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो 1 तो हो ही सकता। ये 6 हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है। तो ये भी रख के चेक करेंगे हम। -1 और -6, तो -1 ये हो सकता है क्या? हो सकता है। -6 ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, -2 और -3, तो ये -2 हो सकता है, यस। ये -3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये केस कट गया, ये केस कट गया। पर 1,6 है तो 6,1 भी चेक करना, 2,3 है तो 3, सॉरी मतलब हाँ, ये भी चेक करना। -6 और -1 भी चेक करना, और -3 और -2 भी चेक करना। 6 और 1, क्या ये 6 ये 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो ये केस भी कट गया अपना। 3 और 2, ये 3 और ये 2 हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली। तो ये केस चेक करना। -6 और -1, क्या ये -6 हो सकता है? यस। ये -1 हो सकता है? यस। तो ये केस चेक करना। और -3 और -2, ये -3 हो सकता है? यस। ये -2 हो सकता है? यस। तो ये केस भी आप तुम्हें चेक करना होगा। ओके, तो बस काम ख़त्म। अच्छा, एक और चीज़ की ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे ही करो, तुम इसको y-5 इंटू x-3 बराबर -6 भी लिख सकते थे। उस केस में -6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते थे? या तो -1 इंटू 6, या -6 इंटू 1, या -2 इंटू 3, या -3 इंटू 2। ठीक है, तो ये ज़्यादा आसान होता। कैसे ज़्यादा आसान होता? क्योंकि इसमें 4 ही आए ना, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 8 बन रहे थे। नहीं, 8 तो इसमें ही बनेंगे ना। -1 और 6 है तो 1 और -6 भी हो सकता है। -6 और 1 है तो 6 और -1 भी हो सकता है। ये 2 और -3 भी हो सकता है। ये 3 और -2 भी हो सकता है। ओके, तो 8 केसेस में ही बन गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, कैसे भी करना है। तो इसमें ही होता कि यहाँ पे जैसे y-5 है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिट आती, और मिनिमम वैल्यू क्या आती? मिनिमम वैल्यू आती -4। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कैसे भी चेक करो। ओके, बस लास्ट में सबको रख के चेक कर लेना, जो भी केसेस पे टिक लगा हुआ है, कि x और y नेचुरल नंबर आ रहे हैं। नहीं, थर्ड वाले के भी फैक्टर बना दूँ, सेम ही है। y प्लस 2x अपॉन xy बराबर 1/3। भाई खुद से करना, ठीक है, खुद से सब कुछ अटेम्प्ट करना। y प्लस 2x अपॉन xy बराबर 1/3। तो मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यार। अब ये करते हैं 3y प्लस 6x माइनस xy बराबर 0। फिर वही बात हुई कि भाई
x कॉमन लिया, 6 माइनस वाई आया। फिर मैंने कहा कि काश यहाँ भी 6 माइनस वाई आता, पर ये तो -3y बन गया, चाहिए क्या +3y। तो यहाँ -3 से मल्टीप्लाई किया और ये कितना आ गया -18, तो +18 भी ऐड कर दिया, तो ये पूरी चीज़ 3y होगी। बाकी x 6 माइनस वाई बराबर 0 कॉमन लिया तो 6 माइनस वाई इंटू x -3 बराबर -18, या फिर y -6 इंटू x -3 बराबर 18। चेक कर लेना भाव अब यहाँ से।